कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मिथुन राशि के जातक। अगस्त के महीने में 17 तारीख वह तारीख है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है गोचरी व्यवस्था में। फाइनली एक लंबे ट्रैवल के पश्चात, एक लंबे समय के पश्चात, लंबे समय अवधि के पश्चात सूर्य देव जो हैं वह वापसी करेंगे अपनी राशि पे, अपने घर पे आएंगे। अभी तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी बात है कि सूर्य देव जो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चीज़ें विपरीत भी सम्मुख आने लग जाती हैं, क्योंकि सिंह राशि के ऊपर केतु बैठे हुए और सूर्य जब आएंगे तो सूर्य और केतु की युति हो जाएगी। अब सूर्य केतु की युति के जो प्रचलित जो ज्ञान है वह है कि भाई ग्रहण जो है वह निगलने लग जाएगा, प्रकाश को, अंधकार जो है ज़्यादा जो है बड़ा होने लग जाएगा, पितृ प्रभावित होने लग जाएंगे, प्रोग्रेस प्रभावित होने लग जाएंगे, अच्छे भले जो काम है वह प्रभावित होने लग जाएंगे, और नाम तो कभी होगा ही नहीं, नाम हमारा जो है नीचे जाना शुरू हो जाएगा, बदनामी होनी शुरू हो जाएगी ना। किताबी प्रचलित ज्ञान है। सबसे पहले ना एक सूत्र को समझिए, यह सूत्र कभी नहीं कट सकता। गोचरीय व्यवस्था में कितने भी नेगेटिव, महानेगेटिव, परम नेगेटिव परिवर्तन क्यों ना हो जाए, अगर लगन कुंडली बहुत अच्छे से मजबूत है तो उस लेवल का फर्क पड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये गोचर की कुंडली है, किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली है ही नहीं। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये सूत्र है। अब सबसे पहले हमारे को राहु को समझना है, क्योंकि स्वाभाविक है भाई यहाँ पर वो अपने घर में आ रहे हैं, ठीक है, केतु वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन राहु का क्या। अब बृहस्पति देव राहु के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं और राहु भी उनको वापस देख रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये बृहस्पति देव जो राहु को सुधारने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, राहु भी वापस जो दृष्टि डालकर उन्हीं सभी प्रयासों को काट देंगे। नहीं काट सकते, क्योंकि शनिदेव जो है नवंबर तक जो है वक्री बने हुए हैं। अब वक्री चाल में उनके पास एक ही प्रबल दृष्टि बचती है, कल्याणकारी दृष्टि होती है। थोड़ा सा इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है, वह है वक्री दृष्टि, यानी एक भाव पीछे को निखारने की ताकत। अब एक भाव पीछे उनकी खुद का घर है, वहाँ जो राहु बैठे हुए हैं, ये भी समझ लो कि वह उनको ही बड़ी सरलता से दिशा निर्देश देते हुए चला सकते हैं। और कोई ग्रह हो बृहस्पति के अलावा तो थोड़ा सा कष्ट होता ही होता है। हाँ, बिगड़ा हुआ बुध हो तो राहु उससे बहुत ज़्यादा बचता है। राहु को पता है अब ये जो मुझे निकल जाएगा। बिगड़ा हुआ अगर बुध होता है अनुभव के आधार पर, तो यहाँ पर एक प्रकार से राहु का इफेक्ट जो सूर्य को थोड़ा बहुत भी दबा सकता है, वह उस लेवल तक कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुरु और शनि जो है इसको उलझा के रखेंगे कि भाई जहाँ हो वहीं पर चुपचाप बैठे रहो, हम तुम्हारे को देख रहे हैं। और ये ध्यान रखना कि मैं इस समय वक्री हूँ, इस समय मेरे पास जो दृष्टि है एक भाव पीछे की द्वादश दृष्टि जो वो बहुत ज़्यादा तीखी और पैनी है तुम्हारे लिए। तो राहु जो है दिमाग वाला ग्रह है, दिमाग है उसके पास, उसको पता है मेरे लिए जो खराब चीज़ है वो मेरे को नहीं करनी है। अब बच जाते हैं सूर्य और केतु। देखिए, सूर्य जो हैं वो दूसरे भाव से निकल के तीसरे भाव में गए हैं, क्योंकि जो गोचर में जो आपकी जो कुंडली बनाई जाती है उसमें तीसरे नंबर पे, यानी कि तीसरे भाव पे सिंह राशि है। तो सबसे पहली बात समझिएगा कि केतु जो है, केतु के पास ना तो दृष्टि है, ना बोल सकते हैं, और मस्तिष्क तो है ही नहीं। तो केतु को ऐसा ये समझ में आ चुका है कि ये जो सिंह राशि वाला जो घर है, तीसरा सेक्शन है, ये मेरा है, मैं ही इसका मालिक हूँ। इस डाउट को दूर करने आ रहे हैं सूर्यदेव वापस अपने घर पे कि हम हैं ओरिजिनल, हम हैं यहाँ के मालिक। और आप इस बात को सरलता से समझ लीजिए, अदरवाइज दूसरे मार्ग भी हमारे को आते हैं आपको सिखाने में। तो होगा क्या, जब भी युति होगी तो ये जो 5 से 7 दिन हैं ये बहुत ज़्यादा प्रभावित बने रहेंगे, लेकिन 21 तारीख से कर्क राशि में ही बुध और शुक्र इकट्ठे हो जाएंगे। तो चीज़ें जो अग्नि का रूप लेनी शुरू हो चुकी हैं वह ठंडी होनी शुरू हो जाएंगी। बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अब केतु को ये समझाने के लिए कि यह मेरा घर है, इसमें मेरे ही नियम चलेंगे, और तुम्हें अगर यहाँ रहना है तो मेरे दिशा निर्देश को अपनाना ही पड़ेगा। तो होगा क्या, जहाँ केतु जो है इनसे लड़ रहे हैं सूर्यदेव से, जैसे धीरे धीरे 5 से 7 दिन के पश्चात और मैक्सिमम 10 दिन के पश्चात जैसे सरेंडर करने लग जाएंगे, तो यही केतु और सूर्य की जो युति है
यह आपके नाम को, क्योंकि मेहनत का सेक्शन है, आपके नाम को बढ़ाना लग जाएंगे। यह बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ही ये परिवर्तन होगा, हमारे घर में जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ इन्हीं चीज़ों को लेकर कुछ हमारी बहस हो सकती है, जिसमें कि वह पूर्णतः गलत होंगे या पूर्णतः 1000% सही होंगे। लेकिन मेरी निजी प्रार्थना रहेगी कि 21 तारीख तक थोड़ा सा यह देखिएगा कि समय आपको रिश्तों के माध्यम से आपके घर में क्या सीख देना चाह रहा है। अगर आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर लेते हो तो यही जो युति है, सूर्य और केतु की युति जो है, 21 तारीख के पश्चात से आपको बढ़त देना शुरू कर देगी। सम्मुख व्यक्ति आपके सम्मुख आके क्षमा भी मांगेगा, सर भी झुकाएगा और भविष्य में पुनः ऐसी गलती नहीं करेगा, ऐसा प्रॉमिस भी करके जाएगा। लेकिन प्रार्थना यही है कि आपने जज नहीं बनना है। और ये ध्यान रखिएगा कि सम्मुख जो है राहु तो ज़रूर है, और राहु का क्या काम होता है कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो इसके लिए आपको ये चीज़ समझनी है कि सूर्य जो हैं यही सभी को पावर दे रहे हैं। तो 5 से 7 दिन सूर्य थोड़ा सा हो जाएंगे बिजी, या समझ लीजिए उनकी जो पावर जो है एक प्रकार के संघर्ष को शांत करने में लगेगी। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी हमने निर्णय ऐसा नहीं लेना है जिसका हमने यह आकलन लगा लिया है कि अगर ये 3 दिन में स्थिति जो है ये खराब है, इसका मतलब है कि अगले 30 साल तक यही स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि ये गोचर की कुंडली है। समझे आप मेरी बात को? यानी सूर्य और केतु की जो युति होती है, जैसे ही गोचर में इनका टकराव होता है, बहुत सारे भ्रमों की उत्पत्ति होने लग जाती है। और जातक उससे कौन सा बच सकता है? जिसके पास डेली एक्टिविटी प्रबलता में बनी हुई है कि मेरा कार्य यह है, मैं केवल अपने कार्य पे ध्यान दे रहा हूँ, फल जो है वो ईश्वर के चरणों में जो है वहीं से आना है, वहाँ पर सिक्योर है, रिजर्व्ड है। किसी भी प्रकार से जातक जो है अपने कार्यों को, अपनी यात्राओं को, अपने रिलेशंस को और अपनी प्रकृति को बाधित करने लग जाता है, बदलने लग जाता है, तो आप कहीं ना कहीं भावनात्मक आधार पर शरीर में केतु की जो ऊर्जा उसको सपोर्ट कर रहे हो, और केतु की ऊर्जा को सपोर्ट करने से सूर्य वीक होंगे ही होंगे। सूर्य क्या है? नियम, आदर्श, समझे, और धर्म का मार्ग। यानी जैसे चल रहे हो, जैसी मेहनत कर रहे हो, कोई आपकी मेहनत के रिजल्ट को छीन के नहीं ले जा सकता, ऐसा डाउट दिखाने का प्रयास केतुदेव अवश्य करेंगे। लेकिन आपका जो ये संकल्प है कि कोई मेरी मेहनत का रिजल्ट नहीं लेके जा सकता है, क्योंकि रिजल्ट तो ईश्वर के पास है, ग्रह थोड़ी ले जाएगा रिजल्ट आपका। तो बच गए ना, डाउट से बच गए। जैसे ही डाउट से बच गए और 5 से 7 दिन के बाद केतु का जब सरेंडर हो गया, तो ऐसे समझिएगा कि आपके अंदर मेहनत के पक्ष के द्वारा वह ताकत आने लग जाएगी जिससे कि जातक कहता है कि मैं अपना भविष्य स्वयं लिखता हूँ अपनी मेहनत पक्ष के द्वारा। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि धन स्थान पे ये शुभ युति होने वाली है, लक्ष्मी नारायण योग बनने वाला है, तो स्वाभाविक तौर पे 21 तारीख के पश्चात धन की बढ़त भी आपको मिलने वाली है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं